देखो आज का जो टॉपिक है वो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड है। कैलकुलस मेथड में सबसे पहले तो हम कुछ फॉर्मूला यानी इंटीग्रेशन का देख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होगा वो क्या होगा x। यहाँ दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला जो होता है वो x पे पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन होगा। और यहाँ पर x पे पावर n dx के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेट करते हैं और साथ के साथ अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है यानी इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर जो नंबर होगा वो अपर लिमिट कहलाता है और इंटीग्रेशन के साइन के नीचे जो नंबर होगा वो लोअर लिमिट होगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला तो ये वाला एज इट इज रहेगा, जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अपर लिमिट और स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे लोअर लिमिट लगाएंगे। अब इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे 3x² dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया और x² जो है तो x² का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो देखो x पे पावर 2 है तो x पे पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा यानी x पे पावर 3 हो गया और डिवाइड में n प्लस 1 है यानी 2 प्लस 1 डिवाइड में होगा यानी 3 आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर अपर लिमिट क्या था 3 और लोअर लिमिट क्या था 2। अपर लिमिट हमेशा याद रखना, अपर लिमिट हमेशा ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा लोअर लिमिट के कंपेरिजन, ठीक है। तो अपर लिमिट 3 हो गया, लोअर लिमिट 2 हो गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम रखेंगे वो केवल वेरिएबल की जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 का क्यूब माइनस यानी फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी वेरिएबल जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ एक बार अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट रखेंगे फिर दोबारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए। एक चीज और, इस 3 का क्यूब नहीं करना है या स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि मैंने बोला कि जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होगा वो केवल वेरिएबल की जगह पर रखा जाएगा ना कि कांस्टेंट नंबर की जगह पर, ठीक है। तो इसका क्यूब और इसका स्क्वायर नहीं होगा, केवल वेरिएबल की जगह पे हम 3 और 2 रखेंगे यहाँ पर। तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, बचा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब दैट इज 27 माइनस 8 इन 19। तो आंसर हुआ। तो नेक्स्ट है अब जो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी यानी एक्सलेशन इक्वल टू हम लेकर चलेंगे फॉर्मूला और एक्सलेशन इक्वल टू हमने पहले ही पढ़ रखे थे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज डी वी अपॉन डी टी। तो अब नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग dv को एक तरफ ही रखेंगे और a को dt के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो dv का इंटीग्रेशन और a dt का इंटीग्रेशन। नाउ अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होगा, तो dv वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल है तो वेलोसिटी वेरिएबल होने के कारण यहाँ पर फाइनल अपर टर्म जो आ गया वो आपका क्या हो गया अपर लिमिट वेलोसिटी फाइनल हो गया और लोअर लिमिट क्या हो गया u इनिशियल वेलोसिटी a dt। यहाँ पर 0 से t के लिए करेंगे, अब 0 से t के लिए करेंगे यानी अपर लिमिट हमने t ले लिया और लोअर लिमिट हमने जो टाइम स्टार्ट हुआ है मूव करना तो वो 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल टाइम क्या हो गया 0। नाउ dv का अभी अभी बताया था dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो यहाँ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v। तो ये अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u ये रखा गया इक्वल टू a एक कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और ये मल्टीप्लाई में रहेगा और dt का इंटीग्रेशन फिर से वापस क्या हो जाएगा क्योंकि एक कांस्टेंट बाहर आ गया, जैसे ये 3 बाहर आ गया था और x² का इंटीग्रेशन हुआ तो इसी तरह से यहाँ a बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। तो यहाँ क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस v की यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे एक बार तो v आ गया माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो u आ गया a और t माइनस 0 अगर हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो t माइनस 0। तो यहाँ पर क्या हो गया v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी नाउ u को उस साइड लेके जाओ तो माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इसी को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ इसको प्रूफ करने के लिए जिस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ किया तो हमने क्या लेकर चला a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम क्या लेकर चलेंगे v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला लेकर चलेंगे और वेलोसिटी इक्वल टू हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ x जो है वो डिस्प्लेसमेंट मान लिया मैंने तो यहाँ पर v वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया
dx अपॉन dt। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v को dt के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और dx एज इट इज रह जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन हो गया और v और dt का इंटीग्रेशन, तो v dt का इंटीग्रेशन करेंगे और अपर लिमिट, चूंकि यहाँ वेरिएबल क्या है टाइम, तो टाइम के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट लेंगे, तो अपर लिमिट मैंने t ले लिया और लोअर लिमिट 0 ले लिया, और यहाँ पर मैंने dx, तो dx अपर लिमिट मैंने डिस्प्लेसमेंट s ले लिया और लोअर लिमिट डिस्प्लेसमेंट 0 ले लिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा x, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट s और 0 है तो वो रख दिए। नाउ वेलोसिटी इक्वल टू, हमने अभी भी प्रूव किया कि वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at। अब क्योंकि वेलोसिटी को इसलिए हमने चेंज करना पड़ा क्योंकि v dt, यहाँ पर v में टाइम नहीं दिख रहा t, तो इसलिए हम ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें आपको टाइम दिखे। तो यहाँ पर टाइम दिखाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन से फिर से ये इक्वेशन उठाएं और v की जगह पे हमने u प्लस at लिए, तो u प्लस at dt के रिस्पेक्ट में अपर लिमिट लोअर लिमिट आपका सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, u को अलग, u का dt के रेस्पेक्ट से और at का dt के रेस्पेक्ट से फिर से अलग अलग, इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। यानी इसके लिए जो फॉर्मूला यूज हुआ वो क्या हुआ, तो फॉर्मूला यूज हुआ है आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v, अगर हम करते हैं dx के रेस्पेक्ट तो इसका जो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये तो इसमें भी मैंने यहाँ पे दो टर्म है u और at, तो u का करेंगे dt के रेस्पेक्ट से और फिर at का करेंगे dt के रेस्पेक्ट से। अपर लिमिट लोअर लिमिट आपका सेम रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पर है दोनों में ही सेम रहेंगे। और यहाँ पर s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो s माइनस 0 जो कि s हो गया, और यहाँ पर u कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, t माइनस 0 करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो u t माइनस 0 हो गया। यहाँ पर a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और t का dt के रेस्पेक्ट में, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx का, तो यहाँ पर क्या हो गया t का dt के रेस्पेक्ट में t स्क्वायर अपॉन 2, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 2 जो है वो बाहर आ गया 1/2 a एंड t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आ गया। अब यहाँ पर करेंगे तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गया।